नमस्कार, सुप्रभात, आदर सत्कार। रिपब्लिक भारत और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल मध्य प्रदेश ट्रांसफॉर्मेंस टुवर्ड्स एक्सीलेंस के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उज्जवल भारत उज्जवल मध्य प्रदेश के इस भोपाल एडिशन में हम न सिर्फ मध्य प्रदेश की उन्नति और देश के विकास में इस प्रदेश के योगदान पर चर्चा करेंगे, बल्कि हम मध्य प्रदेश में किस तरह से महिला सशक्तिकरण पर सरकार काम कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा लैंड क्लाइपिंग के लिए हमारे जो गेस्ट यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मौजूद रहने वाले थे। कुछ कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक वीडियो संदेश भेजा है, वो आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत उज्जवल मध्य प्रदेश समिट का आयोजन भोपाल में संपन्न कर रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस आयोजन के लिए मैं रिपब्लिक भारत के सभी सदस्यों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उज्जवल भारत का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे अधोसंरचना विकास का मामला हो, चाहे स्वरोजगार के अवसर हों, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे कृषि का विकास हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है और उसका प्रतिफल आज हम सब लोगों के सामने आ रहा है। कृषि क्षेत्र में ही अगर हम देखें तो मोदी जी की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 करोड़ किसानों को 2,61,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा किया, जिससे उनकी निश्चित रूप से आय बढ़ी है। एमएसपी को 1.5 गुना करना ये दशकों से किसानों की अपेक्षा थी, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके माध्यम से किसानों को अब तक 1,41,000 करोड़ रुपया जहाँ नुकसान फसल का हुआ है वहाँ के किसानों को मुआवजे के रूप में मिल चुका है। खेती किसानी में तकनीक का उपयोग हो और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी पर किसान आए, जिससे उनकी लागत भी कम हो और वो उनका उत्पादन भी आगे बढ़े, इस दृष्टि से भी कोशिश की जा रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से लेके और हॉर्टिकल्चर का रकबा बढ़े, इसके लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में आप समिट का आयोजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की बेला में है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में आगे बढ़ने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र द्वारा जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से भी अव्वल है। सोया की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अव्वल है। फसल बीमा के एग्जीक्यूशन की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अव्वल है। जैविक खेती की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अव्वल है। पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अव्वल है। मतलब अनेक योजनाओं में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इस बात पर गौरव महसूस करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। चुनाव की बेला है। हम लोग इससे पहले के चुनाव में भी साक्षी रहे हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 2023 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में निश्चित रूप से सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि चूंकि चुनावी मौसम है, चुनावी प्रदेश है, लिहाजा जो नेता है उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने अपने संदेश को वीडियो के जरिए हमारे तक पहुंचाई है। और अब हम सुनते हैं प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा है अपने संदेश में। नमस्कार, रिपब्लिक टीवी के सभी मेरे सहयोगी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं जानता हूं कि देश जिस गति के साथ इन पिछले 9.5 वर्षों में उसने ऊंचाइयां छुई हैं, उसके तात्कालिक जो स्मृति में अभी तत्काल की बातें हैं वो चंद्रयान 3 है, G20 की अध्यक्षता है, महिला आरक्षण बिल जिसका संकल्प 1996 से लोगों के मन में था लेकिन वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 बार कोशिशें की लेकिन वो सारी कोशिशें इसी कांग्रेस के नेतृत्व में उनके गठबंधन के लोगों ने समाप्त की, लेकिन मोदी सरकार के संकल्प में सिद्धि प्राप्त हुई। मैं तमाम मातृशक्ति का इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे गर्व इस बात का है कि जब हम उज्ज्वल भविष्य और उज्ज्वल भारत की बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर वो मुफीद स्थान है, योग्य स्थान है तो शांति का टापू मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सुंदर प्रदेश है, शांत प्रदेश है, संभावनाओं वाला प्रदेश है, संसाधन वाला प्रदेश है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन 18 वर्षों में हम बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य की तरफ आगे बढ़े हैं। मैं आप सबको कहता हूँ, मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश के विकास को देखिए और अब से उज्ज्वल भारत में मध्य प्रदेश के योगदान को हिस्सेदार बनाइए। किसानों के लिए आज पंजाब की बराबरी पर खड़ा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता का वो नमूना है। इस बात के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री शिवराज जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक नागरिक के नाते, मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल मध्य प्रदेश की ये कल्पना जो रिपब्लिक भारत ने की है, मैं फिर से आपको साधुवाद देता हूँ। अनुपस्थिति के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सपनों को पंख देने का कार्य किया, कई योजनाओं के द्वारा किया, फिर चाहे वो लाडली बहना योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो। ऐसे प्रयासों के कारण महिलाओं ने बिजनेस और स्टार्टअप के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के 2600 स्टार्टअप्स में से 1200 से अधिक स्टार्टअप्स की फाउंडर महिलाएं हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं मंच पर हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें आमंत्रित करूंगी। मेरी सहयोगी, मेरी को एंकर अनामिका सिंह को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अनामिका आए और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। शुरुआत प्रकृति जी मैं आपसे करूंगी। चूंकि आप बिजनेस वुमन भी हैं और महिलाओं के लिए काम भी करती हैं, तो सबसे पहले अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताइए ताकि लोग जान सकें, उसे सीख सकें। सो अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में कहूँ तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर मेरे फादर हिमसेल्फ वाज एन IAS ऑफिसर। उन्होंने खुद ने इस तरीके से अपना करियर और अपनी चीज़ों की शुरुआत करी जहाँ पर उन्होंने हमेशा माना कि बेटा और बेटी कोई फ़र्क नहीं होता। सो चाहे एजुकेशन था, चाहे एक्सपोजर था, इट वॉज ऑलवेज देयर। मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया और उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा और जॉब करना शुरू किया। नो सूनर आई गॉट मैरिड इन रियल अर्ली एज। जैसे ही शादी हो रही थी और जब मेरा और मेरे हस्बैंड का कॉन्वर्सेशन था, द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वॉज no sooner you come in the family and you're joining the business. So that was the start of my entrepreneurial journey, where I actually say that he's been my mentor. और बिल्कुल उसी समय 2003-04 से मैंने अपने हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन करी। लेकिन काम करते करते फिर वही बात कि एक आइडेंटिटी जहाँ पर आपको लगे कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ ख्याल आया कि मे बी माई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट देयर विथ हिम और शायद खुद के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। वहाँ पर मैंने पिहरवा की शुरुआत करी और जहाँ पर एक गैप देखा सोसाइटी में कि हाँ ये चीज़ इस वक्त यहाँ नहीं है और कैसे मैं उस काम को आगे बढ़ा सकती हूँ और कैसे शहर को कोई एक ऐसी चीज़ दी जा सकती है जहाँ पर उन्हें कहीं बाहर ज़्यादा घूमना ना पड़े और यहीं के यहीं पर लोगों को उनकी चीज़ों का समाधान मिले। प्रीति, कि सबसे पहले बात आपके टास्क की, आपके चुनौतियों की और आपके उस सफ़र की जिससे आप बाकी महिलाओं को प्रेरणा दे सकें।
बीइंग विमेन एंटरप्रेन्योर आपके ऊपर जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती हैं। पहले जैसे वो जो एक सोसाइटी में डिवीजन था कि पुरुष बाहर जाएंगे, वो पैसा कमाएंगे और महिला घर चलाएंगी, तो मतलब मैं उसको कोई बुरा नहीं मानती हूँ। वो बहुत अच्छा बैलेंस था सोसाइटी में कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। अभी एज विमेन एंटरप्रेन्योर आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरा दिन ऑफिस में स्ट्रगल करके आते हैं, तो अभी घर आके जैसे आपके हस्बैंड है या कोई भी मैन इन द फैमिली, वो उनके लिए वो शायद मेरे ख्याल से हमारे अंदर इनबिल्ट है। वो हमारी कंडीशनिंग वैसी है कि अगर सामान थोड़ा अस्त व्यस्त रखा है या बच्चों ने खाना नहीं खाया है तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूंगी मैं, प्रेरणा के पास जाऊंगी मैं। प्रेरणा, आपका तो नाम ही प्रेरणा है, आप तो वैसे भी नाम से प्रेरणा है, आप प्रेरणा देती भी होंगी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम प्रेरणा की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो सरकार की योजनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हैं हम, और आप तो लड़ ही रहे होते हैं, चुनौतियां फेस कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगर साथ मिल जाए किसी का, किसी योजना का, या आपको इजीली लोन मिल जाए या बाकी चीजें हो जाए, तो ये जो चुनौतियां थोड़ी आसान हो जाती हैं। सरकार की योजनाओं से जुड़ते हुए अगर आप देखें मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कितना कंफर्ट जोन आप महसूस कर पाती हैं? देखिए, गवर्नमेंट अपना एक हैंड फॉरवर्ड ला रहा है कि मैंने आपको स्कीम दिया, आप उसको यूज़ करो। एज अ फीमेल और एज अ पर्सन और इंडिविजुअल आपको भी उतना अवेयर होना होगा कि सच ग्रांट्स और सच स्कीम्स आर अवेलेबल, एंड डोंट बी स्कैर्ड। आपको डरना नहीं है कि हम लोन लेंगे या डेट लेंगे, काम शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये चीज़ स्कीम्स को डेफिनेटली यूज़ करूँगी और आगे बढ़ूँगी। क्या होता है, फीमेल्स का पहले से ही माइंड में थोड़ा रहता है, और फैमिलीज़ का भी रहता है कि थोड़ा हॉबी ड्रिवन जॉब कर ले, स्मॉल स्केल कर ले, घर भी देख ले, बट वो थॉट को चेंज करके अगर आपको लगता है कि आपका जो आइडिया है या आपने जो मिशन चूज़ किया है अपने लिए वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें लगे रहिए। और इफ़ गवर्नमेंट इज़ गिविंग यू वन हैंड, एंड डेफिनेटली आजकल फैमिलीज़ भी बहुत सपोर्टिव है, पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप अभी चलते हैं आगे अभिव्यक्ति के पास। अभिव्यक्ति, हमेशा से हम जब इस नाम का जिक्र करते हैं तो अंदाजा लगाते हैं वोकल होना, अपनी बात को खुल के कहना, लेकिन जब हम बात करते हैं सरकार की उन योजनाओं की, जैसे लाडली बहन योजना, लाडली बिटिया योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी जिसमें हम लोन भी देख रहे हैं कि तमाम लोगों को मिल रहे हैं, तो ये योजनाएं उन महिलाओं के लिए कितनी ज़्यादा कारगर बन जाती हैं जब वो कुछ करना चाहती हैं, परिवार फाइनेंशियली तो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सेंटर है जहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये साथ लेकर के मध्य प्रदेश की महिलाएं कहाँ स्टैंड कर रही हैं और आप अपने आप को कहाँ स्टैंड पाती हैं? Thank you so much, firstly. Thank you so much for making me a part of this beautiful event conducted by Republic Bharat. Thank you so much. जैसे कि आपका प्रश्न है, मैं जो कम्युनिटी रन करती हूँ वो भोपाल विमेन हब है। फ़िलहाल के लिए ये भोपाल तक सीमित है। मैं चाहती हूँ कि ये फिर एमपी में जाए, एमपी से फिर ये पूरे भारत में जाए। तो यहाँ पे मेरा काम ये है कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, जितनी भी उन लेडीज़ के लिए ग्रांट्स बन रहे हैं, तो वो आई जस्ट वांट टू बी अ मीडियम जिसके थ्रू वो लोगों तक या महिलाओं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन तक वो चीज़ पहुँच जाए। और अच्छा कर भी रही हैं आप। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आपने इसको अपना माध्यम बनाया सफलता का, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अब आगे बढ़ेंगे। युवाओं के सपने हुए साकार, मध्य प्रदेश की नई पहचान, इस डिस्कशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति के लिए जनसंख्या में युवाओं की तादाद ज्यादा होना बेहद जरूरी है और भारत के पास युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है। और साथ ही मैं अपने को एंकर अमित सिंह को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। अमित सिंह आए और इस डिस्कशन को इस पैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैम, और बहुत किस्मत हमारी अच्छी है कि इतना बड़ा पैनल हमें मिला मध्य प्रदेश में डिस्कशन के लिए। कपिल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप युवाओं को जिस तरह से आपने मोटिवेट किया है सनातन धर्म को लेके, देश की संस्कृति प्रकृति को लेके, तो पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि यूथ सेंट्रिक अब पॉलिसीज सरकार भी ला रही है, और सरकार को देखा देखी जो विपक्ष के लोग हैं वो भी यूथ सेंट्रिक पॉलिसी पर अब मैम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं कपिल जी किस तरह से
ज़मीनी लेवल पे पहुंच रही हैं, ग्रास रूट लेवल पर पहुंच रही हैं, और किस तरह से आप एग्जीक्यूटिव एक पालिका की तरह हम उस पर काम करते हैं, तो किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है सरकारी योजनाओं का, बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार अमित भाई इस चर्चा को यहाँ रखने के लिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में विकास के मुद्दे पर अगर चर्चा करनी हो तो भोपाल से बेहतर कोई शहर हो नहीं सकता है जी। क्योंकि भोपाल ने और मध्य प्रदेश ने अंधेरा भी देखा है, गड्ढे भी देखे हैं, अपराध भी देखे हैं। इन्हीं गलियों में, यहाँ जबलपुर से बैठे हैं मेरे साथी अतुल जसवानी जी, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, देवास, युवा का मतलब होता था कि सिमी के अड्डे बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के यूथ की क्या पहचान बन गई थी? खासतौर पे एक खास समाज के यूथ की, सिमी के अड्डे, पीएफआई के अड्डे। लेकिन आज 20 साल के बाद अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जा रहा है? कितने अच्छे से बताया हमारे इससे पहले की जो पैनलिस्ट थी, उन्होंने बताया अवनी चतुर्वेदी के लिए जाना जा रहा है। फाइटर जेट पायलट वो मध्य प्रदेश, ये सिमी के अड्डों से लेकर भारत के पहली महिला फाइटर जेट पायलट मध्य प्रदेश से बने। ये 20 साल का बदलाव भोपाल ने और मध्य प्रदेश ने देखा। 2003 में मध्य प्रदेश का बजट, पूरे मध्य प्रदेश का बजट 23,161 करोड़ और आज 3,14,025 करोड़ का बजट है। ये मैजिक है, ये मैजिक है मामा का, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। 4% होती थी 2003 में, 4%, और आज है 16.4% मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ। कृषि विकास दर 0.3% और आज 18%। किस मुद्दे पे आप तौलोगे? अपना तराजू लेके आ जाओ, अपना तराजू ले आओ और उस तराजू में तौल लो। मैं कहता हूं आप तौल के दिखा देना कौन से अंधकार और कौन से गड्ढों से निकाल के आज मध्य प्रदेश को यहां लाके खड़ा किया है। और उसके साथ साथ युवाओं के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। ये जो महाकाल की यात्राओं में ढोल बजाते और नारे लगाते हैं वो भी युवा होते हैं। ये जो रामनवमी की यात्रा में निकलते हैं वो भी युवा होते हैं। ये जो सनातन के सम्मान के लिए खड़े होते हैं वो भी युवा होते हैं। तुम मध्य प्रदेश के युवा से जुड़ नहीं सकते अगर तुम महाकाल की यात्रा पे सवारी पे थूकने वालों के बारे में चुप रहते हो, तो तुम मध्य प्रदेश के युवा से नहीं जुड़ सकते हो। कपिल जी बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं, मेरे साथ पूजा जी हैं। मैम, चूंकि आप बिजनेस चैम्बर से आती हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ज़्यादा समझ है, क्योंकि ये आंकड़े समझाने के लिए हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। यूथ का कंट्रीब्यूशन मैम इंडस्ट्री ग्रोथ में कैसे बढ़ रहा है? यूथ का कंट्रीब्यूशन देखिए 2 तरीके से बढ़ा है। मैं एक एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ और मैंने देखा है पिछले 4 से 5 साल में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, जो स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप्स वुमेन लेड तो हैं ही, बट उसमें भी अगर आप प्रतिशत देखें तो एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा स्टार्टअप है। आज के युवा ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, सब सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं, सबको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। और सरकार का भी मैंने देखा निरंतर प्रयास जारी है, इस चीज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ निशांत भाई हैं जो स्टार्ट इन इंदौर जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो उस तरीके की योजनाओं पर भी काफ़ी काम सरकार ऑलरेडी कर रही है। हम लोग अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं। खरे साहब, मैं आपके पास आऊँगा। एक बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि यूथ्स को कैसे उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सोसाइटी में, अलग अलग चैम्बर्स में, इंडस्ट्री में, उसके लिए सरकार कैसे काम करे और व्यक्तिगत रूप से आप किस तरह से काम कर रहे हैं सर? जैसे यूथ कमीशन जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि जो एक यूथ के एस्पिरेशन है और सरकार की जो योजनाएं हैं, इनके बीच में एक ब्रिज, एक कड़ी का काम हो कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होकर यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ पहुँच सके। पूजा जी, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब डिमांड सप्लाई बेहतर होगी, और सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल का जो मसला है वो बहुत रहता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपकी खुद की क्या स्ट्रैटेजी है? और युवा यहाँ पर है और रिपब्लिक भारत के माध्यम से अगर कुछ युक्तियाँ, कुछ तरीके, कुछ सलीके आप बताना चाहें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यूथ की बात करें, मैं बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में रहती हूँ। मैं जब यूथ नहीं थी, मैं जब छोटी थी, तब से मैंने यूथ का एक माहौल देखा है मेरे बिजनेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि सर ने कहा कि यूथ ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उसको बस सही तरीके के अवेयरनेस की और डायरेक्शन की ज़रूरत है। और आजकल पिछले कुछ सालों से मैंने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट हमारी ऐसी योजनाएं ला रही है जो कि इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है, स्पेशली अवेयरनेस पे।
बच्चा पहले अवेयर ही नहीं था, सॉरी यूथ पहले या कोई भी, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस की बात करें, पहले अवेयरनेस की बहुत कमी थी। पर अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो जो आपके कथ्य में जो आपने रॉ मटेरियल कहा, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदलाव ले रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंज है वो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। खरे साहब आपका बहुत शुक्रिया। अलका जी आप भी आई, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें आज इतने कामयाब लोगों के साथ बात करने का मौका मिला, मंच साझा करने का मौका मिला। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।